मैं डॉक्टर प्रीति पंत, एडिशनल डायरेक्टर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर्स, आज आपके सामने इस इंडस्ट्रियल सुरक्षा के बारे में जो वीडियो सीरीज है उसमें दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने आ रही हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक औद्योगिक सुरक्षा की आवश्यकता यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। एक अच्छे औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधक या मैनेजर को अपने संस्थान में सुरक्षा संबंधी सभी उपायों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनके कर्मचारी जिन मशीनों पर काम कर रहे हैं वो उन पर काम करने के लिए दक्ष हैं या नहीं हैं। काम करते वक्त किसी से बातचीत न करना, अपने काम पर ध्यान देना आवश्यक है। उद्योगों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ना हो, और अगर ज्वलनशील पदार्थ या आग लगने की संभावना अगर है तो अग्निशमन यंत्र होने बहुत आवश्यक है। प्राथमिक उपचार का उचित प्रबंध हो। कर्मचारियों के स्वास्थ्य से संबंधित उनके पास पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो किसी भी तरह की समस्या या नुकसान से बचा जा सकता है। अब अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट हैं उनके क्या रीजन हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में अकस्मात के क्या कारण हैं। ये विभिन्न पॉइंट्स के बारे के साथ मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। सुरक्षा के साधनों का उपलब्ध ना होना, सुरक्षा के साधनों का उपयोग ना करना, सुरक्षा साधनों की पूरी जानकारी ना होना, काम करने की जगह पर लाइटिंग यानी कि प्रकाश की पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं हो, तापमान ठीक नहीं हो, एयर पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन अगर है, पुरानी मशीन है जो ठीक तरह से काम नहीं करती है, उसकी सर्विसिंग अगर समय समय पर सर्विसिंग नहीं कराई जा रही है, या मशीन के कुछ पार्ट्स अगर लूज हैं, ढीले हैं, उनको समय पर उनको सही नहीं किया गया हो, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा हो, साफ सफाई ठीक तरह से नहीं करी गई हो, काम करने वाला व्यक्ति किसी भी मानसिक तनाव में अगर है, काम करने वाले व्यक्ति को काम की पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और या वो काम करने वाला व्यक्ति जो कर्मचारी है वो किसी प्रकार की लापरवाही अगर बरत रहा है काम करने में, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वजह से इंडस्ट्री में किसी भी तरह के एक्सीडेंट या अकस्मात हो सकते हैं। दूसरा जो अगला पॉइंट आता है वो है औद्योगिक सुरक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजर उद्योग धंधों में सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े कार्य की देखरेख करते हैं, और जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार हो रहा है उन पे कड़े नियम बनाए गए हैं। वास्तविक सुरक्षा से जुड़े विषय जैसे दुर्घटना या चोट लगना या नुकसान को कम करने की तमाम तकनीकों का सुरक्षा मैनेजर हैं, सुरक्षा ऑफिसर हैं, उनको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। खतरे एवं संपत्ति के बीच दूरी बनाकर रखना वैसे तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर हम औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े मानदंडों, कानून, नियम हैं जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनको सही तरह से ध्यान रखें तो औद्योगिक सुरक्षा को बनाए रखने में बहुत हेल्प होती है, बहुत मदद मिलती है। आज के दिनों में इन संस्थानों में होने वाली घटनाओं में निरंतर इजाफा हो रहा है, जिसके चलते सेफ्टी मैनेजर की नियुक्ति करनी आवश्यक मानी गई है। अर्थात सेफ्टी ऑफिसर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इंडस्ट्री में की सुरक्षा में, इंडस्ट्री के जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण उनका एक रोल होता है। औद्योगिक सुरक्षा का अर्थ इंडस्ट्री के फील्ड में जान माल के खतरे से रक्षा करना और निर्धारित सुरक्षा उपायों को पालन करना जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव हो सके। अधिक कार्यावधि तथा स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक श्रेणी के कार्यों में महिलाओं और बाल श्रमिकों का उपयोग गैर कानूनी कर दिया गया है, और प्रत्येक संस्थान के लिए निर्धारित किया गया है कि वहां सुरक्षा से जुड़े जितने भी तमाम इंतजाम बिल्कुल पुख्ता हों। इन संस्थानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर
खुद से भी, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि सेफ्टी मैनेजर का तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता ही है, लेकिन कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा का व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत विशेष रूप से ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी सुरक्षा स्वयं उन्हीं के हाथ में होती है। क्योंकि यहाँ हर पल शरीर के साथ नुकसान होने, किसी अंग विशेष पर चोट लगने का खतरा हमेशा छाया रहता है। इसीलिए बिना लापरवाही के कार्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर करेंगे कर्मचारी तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट या अकस्मात होने का खतरा हो सकता है। उद्योगों में सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति के काम की परिस्थितियों, वातावरण का उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को भी सम्मिलित किया गया है। अर्थात वातावरण जितना सही होगा, कार्य करने की जगह जितनी सही होगी, सारी सुरक्षा साधनों का ध्यान रखा जाएगा। व्यक्ति अगर किसी तरह के मानसिक तनाव से नहीं गुजरेगा तो उनका स्वास्थ्य के ऊपर भी, कर्मचारियों को स्वास्थ्य भी सही बना रहता है। जैसे मूल रूप से अगर कोई कर्मचारी जो कांच की फैक्ट्री में काम कर रहा है या कम रोशनी में काम करने वाली जगह है, या स्वच्छ वायु का अभाव है, धुएं के, अगर धुआं है, स्मोक में अगर काम कर रहा है, तो कामगार मजदूर जो हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि आपके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप ऐसा वातावरण, स्वच्छ वातावरण दें जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। यदि किसी औद्योगिक संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है, तो संस्थान के मैनेजर और जो परिवार है के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा कि वो एक अच्छा कर्मचारी खो देगी, और वही वो जो इंसान है जिसकी अगर मृत्यु होती है कार्य करते हुए, किसी प्रकार की घटना घटती है, तो वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। इसलिए औद्योगिक सुरक्षा की आवश्यकता हर समय है और इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। मूल रूप से औद्योगिक संस्थानों में दुर्घटना होने का अधिकतर कारण मशीनें होती हैं। कई बार तकनीकी खराबी के चलते सही ढंग से वो काम नहीं करती हैं। कई बार माल के नुकसान को बचाने के लिए जो कर्मचारी हैं वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं कभी कि विद्युत का करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगने से भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्रत्येक संस्थान को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विद्युत कनेक्शन और उसकी वायरिंग ठीक तरह से की गई हो, और खास करके बारिश के मौसम में इस कनेक्शन को समय समय पर जांचा जाना चाहिए। तो ये आज की इस वीडियो के द्वारा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा औद्योगिक सुरक्षा का अर्थ, उसका महत्व के बारे में बताया है, और इन बिंदुओं को अगर आप ध्यान पर रखेंगे तो हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। अब सेफ्टी ऑफिसर का तो कार्य है ही है, साथ में प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सुरक्षा का व्यक्तिगत रूप पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।